नमस्कार दोस्तों, मेरी खेती साची खेती में आपका स्वागत है। धान की फसल में आखिरी यूरिया देने के बाद कुछ दिन बाद धान के पौधों में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। तने के अंदर नीचे वाले हिस्से में जमीन जड़ से थोड़ा सा ऊपर पहली गांठ के ऊपर एक छोटी सी बाली बेबी सिट्टा की शुरुआत होती है। पैनिकल इनिशिएशन होती है। ये एक ऐसी अवस्था होती है जब पौधे की बढ़वार, फुटाव, कल्लों की संख्या लगभग पूरी हो चुकी होती है। पौधा जो है ना वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाता है। इस अवस्था को प्री बूटिंग कहते हैं। इस समय बाली बहुत छोटी होती है, फिर गाभा अवस्था आती है, तना मोटा होता है, अंदर बाली बड़ी हो रही होती है, इसे बूटिंग स्टेज कहते हैं। और फिर बाली बाहर निकलती है, इसे हेडिंग स्टेज कहते हैं। यह तने के अंदर जो प्री बूटिंग से बूटिंग और फिर हेडिंग स्टेज तक की जो अवस्था होती है ना, इसी दौरान ही निर्धारण होता है कि बाली में दानों की संख्या कितनी होगी। एक बाली में जितने ज्यादा दाने होंगे उतनी ज्यादा पैदावार होगी। जैसे कल्लों की संख्या पैदावार को निर्धारित करती है, उसी प्रकार एक बाली में दानों की संख्या, दानों का आकार और वजन तय करता है कि पैदावार कितनी होगी। आज की मेरी वीडियो का मकसद भी यही है कि इस समय गाभे की अवस्था में हम किन पोषक तत्वों को स्प्रे द्वारा देने से अपनी फसल की पैदावार को 2 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मतलब इतनी फसल हम इस समय भी बढ़ा सकते हैं। इस समय लगभग सारे तत्वों की जरूरत होती है, एक साथ होती है लेकिन थोड़ी थोड़ी। पर एक ऐसा तत्व है फास्फोरस, जो इस समय दानों की संख्या बढ़ाने में ज्यादा योगदान देता है। फास्फोरस को इस समय आप स्प्रे के रूप में देने में निश्चित ही दानों की संख्या बढ़ती है। फास्फोरस आप जो है ना सोलुबल फर्टिलाइजर्स एनपीके के रूप में आते हैं, नैनो डीएपी से दे सकते हो, आयनिक फास्फोरस के रूप में उपलब्ध है, उससे भी आप फास्फोरस इस समय दे सकते हो। फास्फोरस के साथ अगर थोड़े थोड़े मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी दिए जाएं तो ही 2-3 क्विंटल पैदावार बढ़ सकती है। अच्छा, आप देखो, जिंक है, फेरस है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, मैंगनीज है, इन सबसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मदद मिलती है। बोरोन से, मोलिब्डेनम से और पोटाश से नर मादा के मिलन पर, फल फूल बनने पर और बीमारियों कीटों से लड़ने में मदद मिलेगी। आपको एक ऐसी प्रोडक्ट बताऊंगा जिसमें ये सारे तत्व हैं। मोलिब्डेनम भी है, प्योर फॉर्म में है और एक साथ है। गाभे के समय या थोड़ा बाद में हमारे पास एक ऐसा मौका होता है, सुनहरा मौका होता है कि अपनी फसल की पैदावार बढ़ा लें। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एनपीके जो 05234 होता है ना, उसका आप 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लो। साथ में बोरोन मिला लो 100 ग्राम, साथ में चिलेटेड जिंक मिला लो 50 ग्राम। ठीक है जी। 140 लीटर पानी, मतलब कम से कम 20 लीटर वाली 7 टैंकियों में इसको आप 1 एकड़ में स्प्रे कर लो। अच्छा, आपने एनपीके जो 05234 है ना, आजकल एचडी हाई डेंसिटी फॉर्म में भी आ रहा है, वो आप जो है ना 200 ग्राम का एक पैकेट होता है और 300 ग्राम तक प्रति एकड़ आप कर सकते हो। पानी 140-50 लीटर आप कर लो। ठीक है जी। अगर आप और भी बेहतर करना चाहते हो, तो जो मैंने न्यूट्रिएंट्स ऊपर बताए हैं वो भी देना चाहते हो, ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हो, तो जो मैं कर रहा हूँ आप वो भी कर सकते हो। देखते रहो। मुझे एक ऐसी प्रोडक्ट मिली जिसके अंदर 10 तरह के न्यूट्रिएंट्स थे, एक साथ थे, प्योर फॉर्म में थे, आयनिक फॉर्म में थे, 100% पौधों को उपलब्ध है, सस्ते पड़ते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है डिवेनोमिन। डिवेनोमिन के अंदर क्या क्या है? पोटाश है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, जिंक है, फेरस है, बोरोन है, कॉपर है, मैंगनीज है, मोलिब्डेनम है और सिलिका के साथ प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट भी है। अच्छा, इस तरह की प्रोडक्ट आपको चिलेटेड फॉर्म में, जिसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मार्केट में मिल जाती हैं। मेरा मतलब है कि 10-11 न्यूट्रिएंट्स वाली जो प्रोडक्ट है ना, जो आपने इस समय गाभे के समय की अवस्था में स्प्रे में दे दिए, तो समझोगे बल्ले बल्ले। साथ में फास्फोरस जरूर देना है। ठीक है जी। फास्फोरस की पूर्ति आप एनपीके 05234 से कर सकते हो, एनपीके 1261 से कर सकते हो, नैनो डीएपी से कर सकते हो। 2 ml प्रति लीटर आप नैनो डीएपी कर दो। मैं फास्फोरस को आयनिक फॉर्म में यूज कर रहा हूँ, जो 100% प्योर है, पौधों को 100% उपलब्ध। इसके ना कण जो है ना बहुत महीन होते हैं, चिलेटेड से भी बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। ठीक है जी। ये इसकी डोज भी 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से, तो लगभग 250 ml प्रति एकड़ काफ़ी है। अच्छा, 1 एकड़ में 6 टैंकी 20 लीटर वाली जो है ना स्प्रे कर रहा हूँ और 1 टैंकी में 40 ml जो है ना डिवेनोफॉस डाल दिया और 40 ml ही डिवेनोमिन डाल दिया। ठीक है जी। डिवेनोमिन में पोटाश तो ऑलरेडी है ही है। बाकी बालियाँ निकलने के बाद आपने पोटाश का स्प्रे करना है, जिससे पत्तों में जो भोजन बना हुआ था ना, जो
वो तेज गति से बालियों में ट्रांसफ़र होगा, दानों में वजन भरेगा, दाने मोटे होंगे, चमकदार होंगे। और जो उसके लिए मैं डिवाइनो पोटाश करूँगा, 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से रहेगा, 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ काफ़ी रहेगा। आप NPK 0050 ले सकते हो 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर जिंक की आपको कमी नज़र आ रही है तो आप जिंक भी डाल सकते हो 50 ग्राम चिलेट DC के अंदर। आप पोटाश जो है ना HD फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, उसको आपने जो है ना 200 से 300 ग्राम प्रति एकड़ यूज़ करना है। लिक्विड पोटाश आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मतलब पोटाश को आपने बालियाँ निकलने के बाद किसी भी रूप में आपको ज़रूर करना है। डिवेनोमिन या डिवेनोफॉस या डिवानो पोटाश मंगवाने के लिए कंपनी ने एक सुविधा दी है कि आप फ़ोन नंबर 822228000618 पर व्हाट्सअप करके मैसेज करके घर मंगवा सकते हो। कंपनी के व्हाट्सएप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपकी अच्छी फसल की कामना करते हुए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।